हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू संजीति फैशन डिजाइनर। आइए अब मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग 28 चेस्ट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। और इसका जो हमारा मेजरमेंट है, चेस्ट है 28, कमर होगी 24, बाजू की लेंथ है 4 और बाजू की बॉटम्स है 9 इंच। तो इस नेप के अकॉर्डिंग मैं आपको कटिंग और फर्मा कटिंग और फिर इस पे उसके बाद लाइनिंग पे कटिंग बता रही हूँ। तो आप इसको पूरा देखिए ताकि आपकी कटिंग एक बार में ही समझ आए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाले वक्त में अच्छी अच्छी वीडियोस हैं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और टोटल नाप की जो फर्मा कटिंग है, आपको उसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो निरंतर मिलती रहे, ताकि आप सिलाई के हर स्टेप से हर स्टेप के एक्सपर्ट बन सकें। देखिए, ये हमने 2 पेपर लिए हैं, एक बैक साइड का फर्मा कटिंग के लिए और एक फ्रंट पार्ट की फर्मा कटिंग के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको क्या बताएंगे, इसमें हम क्या लेते हैं, इसकी लेंथ लेते हैं। तो ये जो हमारी ब्लाउज की फर्मा कटिंग की लेंथ होगी वो देखिए 13 इंचेज होगी। ठीक है, अब हमने 13 इंचेज लेंथ लिए तो ये हमारा तैयार कितना होगा। देखिए, तैयार तो हमें 12.5 ही चाहिए, क्योंकि देखिए 28 चेस्ट है, बहुत सबसे छोटा जो हमारा ब्लाउज होता है उस नेप का है, तो इसे हमें 12.5 इंच तैयार चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी लेंथ है उसमें हम इसकी शोल्डर लेंगे। तो हमें शोल्डर कितना लेना है, इसमें 5 इंचेज हम शोल्डर लेंगे। इसकी 5 इंच हमने शोल्डर लिया है। और इसी प्रकार से आप लीजिएगा अगर आप प्रिंसेस कट कटिंग कर रहे हो तो। और देखिए, नेक की विड्थ हमने लिया 2.25 इंच। ठीक है, और नेक की नीचे लेंगे हम इसमें 5.5 इंच। ठीक है, अब 5.5 इंच को आप 2.25 इंच इस प्रकार से मार्किंग करेंगे, बहुत परफेक्ट होगा। 28 में जब आप 28 और 30 का जो चेस्ट है उनके अकॉर्डिंग अगर आप प्रिंसेस कट ही बनाए, बहुत सुंदर ब्लाउज बनता है और पहनने में भी तो इतना अच्छा लगता है। मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की इसके अंदर फोटो दिखाऊंगी जब लास्ट में, जब इसकी होगी वीडियो कंप्लीट, तो मैं आपको इसकी फोटो दिखाऊंगी कि ये ब्लाउज पहनने में कितना सुंदर लगता है। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज की पहनने में बहुत अच्छी। इसमें हमने आधा इंच का शेप लगा दिया। ये देखिए, ये यहाँ तक आधा इंच होता है और ये यहाँ तक आधा इंच का हमने नेक में शेप लगाया है। जैसे हमने 5 इंच शोल्डर लेने हैं तो 5 इंच पे हम यहाँ से मार्किंग करेंगे। और इसको हमने आर्म होल कितने लेने हैं, जब हम शोल्डर जितने लेते हैं ना उससे 5 इंच या आधा इंच आप ज्यादा आर्म होल ले लो। तो हमने इसमें 5.5 इंच आर्म होल लेने हैं। ठीक है, और मैं आपको नाप बता रही हूँ, उसी नाप से आप अपनी कटिंग करेंगे ब्लाउज। अब हमें चेस्ट कितना लेना है, चेस्ट तो चेस्ट का चौथा भाग ही लेना होगा। जब 28 इंच चेस्ट है तो हम 7 इंच ही लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा 7 इंच हो गया है। ठीक है, 5.5 इंच आर्म होल और 7 इंच चेस्ट। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा 5 इंच जितना ही, आधा इंच से थोड़ा कम और 5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा ऐसे शेप लगा देना है ऊपर की साइड में, ताकि जो हमारे शोल्डर है वो गिरे नहीं। तो ये हमने थोड़ा सा शेप लगा दिया है। अब यहाँ हमें कितना शेप लगाना है, यहाँ के बारे में देखिए मैं आपको बताऊंगी। परफेक्ट आपका आधा इंच से बिल्कुल ज्यादा शेप नहीं होना चाहिए। ये हमारा आधा इंच है, ये हमारा मिडिल सेंटर है और मिडिल सेंटर से हम आधा इंच ऐसे चलेंगे। देखिए, ठीक है, और ये है ऐसे। तो ये जो फर्स्ट हमारा आगे का शेप होता है वह बहुत छोटा शेप होता है, चेस्ट तक होता है और यहाँ तक चलता है। और जो बैक साइड का होगा हमारा शेप वो आधा इंच और एक्स्ट्रा चलेगा। देखिए, आप नाप लीजिए ऐसे पूरा। जैसे ये देखिए आधा इंच की लाइन है और ये देखिए ये आधा इंच की लाइन है, इसके बराबर ऐसे। इसी को भी हमें यहाँ सिलाई तक खिलाना है, ऐसे नहीं कि आप आगे तक ले जाओ, नहीं, सिलाई की लाइन में बिल्कुल बराबर मिला देना है। और पहले इस प्रकार से हल्की हल्की मार्किंग करके आप ऐसे ऊपर तक ले आओ। फिर इसको आपको क्या करना है कि ऐसे धीरे धीरे, और तो ये हमारा आगे पीछे का शेप हो गया है। ठीक है, ये हमारा बैक साइड है, ये हमारा फ्रंट साइड है, दोनों हो चुके हैं। अब इससे आधा इंच से ज्यादा अगर आप शेप लगाओगे तो आपके जो बैक साइड है ना उसके आर्म होल में आपके जो सलवट आने लगेंगे, तो आप ऐसा ना करें। अब हमें क्या करना है, नीचे कमर में चलना है। कमर है हमारी
24 का आप हाफ कर लीजिए 6 इंचेज, और इसमें प्लस आधा इंच कर लीजिए पीछे की जो हमारी प्लेट लगाते हैं उसके लिए। तो ये हमारा हो गया 6.5 इंच। ये देखिए आप नाप पूरा बराबर में देखिए 6.5 इंच। तो 6.5 को और हमें 7 इंच को ऐसे मिला देना है, ठीक है। ये तो हमारी ये जैसे परफेक्ट लाइन है, नाप के अकॉर्डिंग है। ये हमारी क्या है, नाप के अकॉर्डिंग परफेक्ट लाइन है, ठीक है। और अब हमें मार्जिन कितना लेना है इसमें, और इससे पहले देखिए क्या करेंगे कि इससे पहले आप इसमें कोई एक्स्ट्रा हमने नहीं लिया है, इसकी हम सिर्फ कटिंग करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा में लेना होगा वो हम बाद में लेंगे। तो इसमें हमने मार्जिन लेना है 2 इंच का यहाँ से, और 2 ही इंच का यहाँ से, और ऐसे मिला देना। तो ये हमारी मार्जिन की लाइन होगी, ओके। अब यहाँ से हम नीचे चलते हैं 2.5 इंच पे। ये हमारा 2.5 इंच की मार्किंग लाइन हो गई है। और यहाँ से ऊपर जैसे आप इसको नाप लीजिए कि इसकी जो है राउंड कितना है। तो ये राउंड है टोटल 6.5 पौने 7 इंच है। तो यहाँ से क्या करेंगे आप इस पे 3.5 इंच पे एक मार्किंग कीजिए ऐसे, और 3.5 इंच पे मार्किंग कीजिए। यहाँ से हमें कितना लेना है 9 इंच पे। तो ये हमारा 9 इंच हो गया। जैसे हमने यहाँ से 2.5 इंच लिया है तो यहाँ से कितना लेंगे हम 2 इंच, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि ऐसे 2.5 इंच को 2 इंच में इस प्रकार से मिलाएंगे। ये यहाँ आ गया, ऊपर से कितना है 9 इंच नीचे, ठीक है। अब यहाँ से हमें ऐसे चलना है, और ये हमारा क्रॉस कटिंग है। और इससे जो ब्लाउज की आपकी जो फिनिशिंग आएगी बहुत ही सुंदर आती है, और पहना हुआ ब्लाउज बहुत अच्छा लगता है। मेन तो बात ये है कि इसकी फिटिंग अच्छी रहती है, इसमें कोई झोल नहीं आता है, इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट कटिंग है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों की नेक कटिंग कर रहे हैं। और आप चाहे तो जैसे देखिए बैक साइड को छोड़ दीजिए और ऐसे फ्रंट की सिर्फ कटिंग आप कर सकते हैं। नेक को हमने अलग कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या है, देखिए जो फ्रंट साइड है या बैक साइड है दोनों एक साथ में कटिंग करनी है, ताकि जो हमारे शोल्डर हैं और जो मेजरमेंट है हमारे चेस्ट का वो बिल्कुल बराबर रहे। तो शोल्डर के बाद का जो पार्ट है वो हम एक साथ में कटिंग कर रहे हैं। और ये हमारी हार्ड पेपर है, कागज है, तो इसलिए थोड़ा सा इस पे कटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हमने दोनों पार्ट्स कटिंग कर लिए, बैक साइड के और फ्रंट साइड के। बैक साइड पे देखिए हमने पहले ये नेक की लाइनिंग कर लेनी है इस प्रकार से। ये लाइनिंग है हमारी बैक नेक की, और इसके बाद हम यहाँ से जो हमारे शोल्डर की शेप होती है वह लगा लेते हैं। ये शेप लगाने के बाद हम जो हमारे फ्रंट का नेक होता है, सिर्फ बैक साइड में तो हमें शेप लगाना नहीं है, और जो हमारे फ्रंट पार्ट की शेप होती है वह हमें इस प्रकार से लगाएंगे। तो हमारे फ्रंट पार्ट की शेप भी हो गई है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इस पार्ट की कटिंग करनी है। तो ये हमारी कटिंग इस प्रकार से होगी। ये हमारी कटिंग हो गई है। थोड़ा सा इसका शेप को सही कर लेते हैं। इसको हमने फिनिशिंग कर लिया। अब देखिए इसमें हमारे पास बिल्कुल छोटे बड़े पार्ट नहीं है। आपको एक बात और बता दूं, ये अहम बात है, मुख्य बात ये है कि इसमें देखिए न तो नीचे से कोई पार्ट बड़ा होता है न छोटा होता है, न इसमें कोई ज्यादा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कोई एक्स्ट्रा लिया जाता है न कम लिया जाता है। ये जो सीधी प्रिंसेस कट स्टिचिंग या कटिंग होती है, इसमें किसी भी प्रकार के आपको नीचे से या साइड से एक्स्ट्रा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल दोनों पार्ट हमारे आपको बराबर दिखाई दे रहे हैं और बराबर ही होते हैं। नेक हमने इसलिए नहीं कटिंग किया है क्योंकि हम नेक में कुछ डिजाइन्स लगाने वाले हैं, और जो आकार है वो हम बता देते हैं। ये हमारे नेक का आकार होगा, या फिर आप नीचे रखना चाहते तो इस प्रकार से आप नेक की कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक है। बैक साइड की जो प्लेट्स होगी वो है हमारी 4 इंच की दूरी से और 4.5 इंच की ऊंचाई तक। तो ये हमारी 2 प्लेट्स होगी बैक साइड की, और इनको हम यहाँ ऐसे कट लगा देते हैं। देखिए तो ये हमारी बैक साइड की प्लेट्स है। इसके अलावा हम एक मार्किंग और करते हैं जो कि हमारी सिलाई का होता है। यहाँ पे जो मार्जिन का होता है उस पे हम इस प्रकार के निशान लगा देते हैं, हल्का सा कट का,
तो ये हमारे ब्लाउज के जो पार्ट्स हैं उनकी कटिंग का निशान हो गया है। तो ये हमारे पार्ट्स तैयार है। अब मैं आपको इसको कपड़े पर कटिंग करके दिखाऊंगी और इसमें बाजू की कटिंग का आपको बता देते हैं। तो बाजू की हमारी लेंथ लेनी थी 4 इंच, ठीक है। नीचे की जो एक्स्ट्रा है वो हमने ले लिया है। जो भी हमें एक्स्ट्रा लेना हो तो 4 इंच तैयार चाहिए तो हमने 4.25 ले लिए, ठीक है, आगे की सिलाई के लिए और ऊपर की सिलाई के लिए। अब हम यहाँ से 2.25 इंच लेंगे और 2 इंच नीचे चलेंगे। जैसे इसमें हमने 2.25 इंच नीचे लिया है, ठीक है। और एक्स्ट्रा आर्म होल कितना लेंगे, जैसे हमने यहाँ से आपको बताया था 5.5 इंच हमने आर्म होल लिए थे, तो इसमें हम +1 करेंगे। बाजू में कितना करेंगे, +1। एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इसमें देखिए यहाँ पे हमने रख लिया, जैसे ये हमारा सिलाई का पार्ट है, ठीक है। अब हमें यहाँ से इसको नाप करना है। जैसे यहाँ से छोड़ दीजिए आप और यहाँ से कीजिए। इसकी गोलाई में कितना आता है, 6.5 आएगा। यहाँ से अगर आप ऐसे नापोगे तो इस प्रकार से देखिए ये, और ये 6.5 ही आएगा। तो 6.5 लेने आप इस प्रकार से नाप करके ले लीजिए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। मार्जिन तो क्योंकि हम देखिए हम अलग लेंगे ही, ठीक है। और इसकी जो बीच में जो स्टिचिंग का स्पेस हमें चाहिएगा वो भी हम इतना अलग लेंगे। आधा इंच इस पार्ट का एक्स्ट्रा लेंगे, आधा इंच इस पार्ट में एक्स्ट्रा लेंगे जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तब, ठीक है। और वो तो हमारा सिलाई में जो हम एक्स्ट्रा लेंगे वो सिलाई में चला जाएगा। अब पार्ट रहा तो बचा तो इतना ही, जितना हमारे पास अब भी है उतना ही हमारे पास सिलाई के बाद में रहने वाला है, ठीक है। अब इसको इस प्रकार से आप नाप लीजिए। तो ये आएगा टोटल 6.5 इंच। 6.5 इंच हमें बाजू की चौड़ाई चाहिएगी, ठीक है। और ऐसे देखें आप, तो जैसे आपने 5.5 लिया है +1 करेंगे। ये सबसे छोटा साइज है इसलिए हम +1 कर रहे हैं। और अगर बड़ा, जैसे साइज बड़ा होता जाएगा वैसे हम इसमें आर्म होल जितना हमने ब्लाउज में लिया है उसी में +1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच ऐसे प्लस करते जाते हैं। तो इसमें हमने 1 इंच प्लस कर लिया, 6.5 ले लिया है। और जो 2 इंच मार्जिन है वो मार्जिन बराबर वो रखेंगे उतना ही, क्योंकि हम डायरेक्ट स्टिचिंग करेंगे। कमर, सीना और बाजू बराबर की हमारी डायरेक्ट स्टिचिंग चलती है। तो ये हो गया हमारा 2.25 में, इसको ऐसे मिलाएंगे राउंड में। और यहाँ से हमारी जो 9 इंच है, आगे की मोहरी 9 इंच, तो 9 इंच को 4.5 इंच है। यहाँ से देखिए 4.5 इंच को इस प्रकार मिलाएंगे और 2 इंच का मार्जिन फिर लेंगे और इस मार्जिन को हम मार्जिन में मिलाएंगे। तो ये हमारा टोटल मार्जिन हो गया है, ठीक है। अब हम इसमें आधा इंच का जो है शेप लगाएंगे। जो फ्रंट पार्ट होगा उसमें आधा इंच की हम ऐसी शेप लगाएंगे। तो ये हमारी आधा इंच की शेप हो गई और इसको हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे राउंड लगाएंगे। तो ये हमारा शेप का पार्ट होगा यहाँ से यहाँ तक। और अब हम इसकी शेप हमने लगा दी है। बराबर में मार्किंग की कटिंग करेंगे और ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम बीच सेंटर को कट लगाएंगे। ये बीच का मार्किंग का निशान हो जाता है। और फिर क्या करते हैं, एक पार्ट को उठाएंगे और इसमें जो हमारा शेप है उसको लगाएंगे। तो शेप कैसे लगता है, देखिए शेप हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है बारीक से, ये देखिए बिल्कुल पतली लाइन होती है और यहाँ से आधा इंच का शेप लगता है बीच में, जहाँ हमारे आर्म होल का मेन सेंटर होता है, जो हमारी मुड्ढे का बीच का सेंटर होता है, वहां से ये शेप लगता है। और इसके बाद में ये यहाँ जाकर के जहाँ हमारी मार्जिन शुरू हो जाता है, जो सिलाई का लास्टिंग होता है, वहां पर ये शेप खत्म हो जाता है। तो ये इस प्रकार से ये शेप लगता है। देखिए शेप का आकार देखिए आप, आधा इंच का शेप है। तो इसी प्रकार का आपको शेप लगाना है, ऐसे पत्ती नुमा आकार में। ये देखिए, तो आपने हमारी वीडियो को देखा है और अब देखिए मैं आपको इस सारे पार्ट्स को और कपड़े पर कैसे लगा करके और कटिंग करते हैं वो भी बता देती हूँ। और ये हमारा बैक साइड का पार्ट है। बैक साइड पे पार्ट पे देखिए बराबर में मार्किंग करना है हमें। ये बैक साइड का पार्ट का पूरा मार्किंग कर लिया है। और ये देखिए ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, प्रिंसेस कट पार्ट है। इसमें हमें इतना सिर्फ सिलाई का एक्स्ट्रा लेना है। ये हमारा आधा इंच है सिलाई का और ये आधा इंच इस तरफ का, ये बीच का स्पेस छोड़ दीजिए। इस तरफ में ये आधा इंच लेंगे, इस तरफ में ये आधा इंच लेंगे और ये इसमें अटैच होगा और ये जो यहाँ पे इसमें अटैच हो जाएगा। तो ये आधा इंच सिर्फ एक्स्ट्रा लिया है, वो सिर्फ सिलाई का लेना है। और ये देखिए ये साइड बराबर है और ये साइड बराबर है, नीचे से बराबर है
और हमारी जो तीनों साइड है वो बराबर है, एक साइड वो एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हमने मार्किंग किया है वैसे हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारी बाजू है बराबर की मार्किंग की, और ये हमारा बैक साइड है, और ये हमारे फ्रंट के पार्ट है। तो थैंक यू दिस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू।